मुंबई तक ब्रॉट to you by बड़ेकर ग्रुप। फहाद अहमद इस वक्त हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी से अभी छोड़कर एनसीपी शरद चंद्र पवार में उन्होंने प्रवेश किया है। अनुशक्ति नगर से सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसे प्राइमा फेसी तौर पर आप कह सकते हैं को देखा जाएगा कि नवाब मलिक अब अपनी बेटी सना मलिक को चुनाव लड़ाने वाले। फहाद जानना चाहेंगे, पहला सवाल यही रहेगा कि कहीं ना कहीं परिवारवाद या आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बैकिंग, और आपने जिसने अपना करियर खुद शुरू किया है, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, कितना मुश्किल मांगते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दीजिए। भारत राजशाही नहीं है, यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता। और जो वोट की ताकत अंबानी की है वही एक दलित परिवार में व्यक्ति के रहने वाले की। ये खूबसूरती है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की। मेरे मुद्दे ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि 10 सालों के अंदर आपने किया क्या। शरद पवार साहब ने आपको मंत्री बनाया था, आपने वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, आपने वहाँ कोई कॉलेज नहीं खोला, आपने बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया, आपने उसको ड्रग का अड्डा बनने दिया। अब काम होगा। अब जो मैं सपना अणुशक्ति नगर के लेके निकला हूँ, आप तो मुझे जानते हैं जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट की सड़कों पे सोता था, और टाटा इंस्टीट्यूट जो है अणुशक्ति नगर विधानसभा में आता है। मेरा संघर्ष आप लोगों ने देखा है, मैं संघर्ष करूँगा और अपने संघर्ष से लोगों के बीच में अपना मैनिफेस्टो लेके जाऊंगा। उस मैनिफेस्टो के अंदर ये नहीं होगा कि मैं इसका बेटा हूँ, फला का बेटा हूँ और फला का बेटी हूँ। मेरे मैनिफेस्टो में ये होगा कि मैं लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ। मैं भारत नगर में पानी कैसे लेके आऊँगा, मैं भारत नगर में रहने की समस्या कैसे हल करूँगा, पांजरा पुल की समस्या कैसे हल करूँगा, चीता कैंप की समस्या कैसे हल करूँगा, विष्णु नगर की समस्या कैसे हल करूँगा। मेरा यही एजेंडा है। मैं किसी के बड़ी बात मैं अपने पिता को बहुत मानता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका बैगेज या उनकी सपोर्ट लेके चुनाव में नहीं उतरूँगा। आप पहला चुनाव अपना लड़ने जा रहे हैं पॉलिटिकली। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ और जीता भी हूँ। तो उसके बाद अब ये जब पॉलिटिकल आपने कदम बढ़ाया है, कौन कौन देख सकते हैं? कन्हैया कुमार, कैसे समाजवादी लोग कैंपेनिंग के लिए मुंबई में दिखेंगे लगता है? 1 घंटे के अंदर, वैसे मैं आपको बता दूं, 29 तारीख को सुप्रियाताई सुले जी, मेरी पत्नी सौरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार और 1-2 नाम और ऐड होंगे मेरे नॉमिनेशन में। सब आएंगे, पुराने साथी हैं, संघर्ष के दिनों के साथी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है मुझे भरपूर समर्थन मिलेगा। क्या लगता है डिफिकल्ट है आपको? स्लम एरिया भी वहाँ पर है, मिडिल क्लास सोसाइटी भी है, अनुशक्ति नगर, एक आप कह सकते हैं सीजन पॉलिटिशियन के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए, पहली चीज़। लेकिन जब मैं वहाँ लोगों के हालात देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो इसीलिए मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। डिफ़िकल्ट है, आसान है, ये मेरा काम नहीं है सोचना। वो आप लोग आकलन कीजिए, आप लोग सर्वे करेंगे, और आजकल सर्वे बड़े गड़बड़ हो रहे हैं, तो आपके सर्वों पे भी यकीन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, दिन रात एक करूंगा। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा घर अणुशक्ति नगर में, मेरे घर के दरवाजे पूरे दिन खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति आता है उसको सम्मान किया जाता है, और मैं उसी चीज़ को आगे लेके चलूँगा। मैं भूल नहीं सकता कि मैं सड़कों पे सोया करता था। कल सुबह 7 बजे आँख खुल गई, 4 बजे सोया था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि टिकट की बहुत चिंता थी। तो मैं टाटा इंस्टीट्यूट चला गया, अकेले गया ड्राइव करके, वहाँ की सड़क पे जहाँ सोता था वहाँ बैठा, मुझे सुकून मिला। मैंने कहा मुझे बहुत बहुत सम्मान और बहुत जो है पूरे देश में जो है प्रतिष्ठा मिली है। अब वक्त आ गया है जिन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, उनको वापस करने का। आप कह सकते हैं फहाद है, फाहम अहमद है, 30 में स्टूडेंट चुनाव लड़े थे, उसके बाद अब शरद पवार एनसीपी फैक्शन से अनुशक्ति नगर मुंबई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सना मलिक के खिलाफ। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।